गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अवर टुडेज टॉपिक इज़ जीडीपी एंड वेलफेयर। ठीक है, देखते हैं। जीडीपी इज़ ऑफन कंसिडर्ड एज एन इंडेक्स ऑफ वेलफेयर एंड यूज टू कंपेयर इकोनॉमिक स्ट्रेंथ अमंग अदर नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, जीडीपी को हम किसकी तरह मेजर करते हैं? एक तो इंडेक्स ऑफ वेलफेयर, ठीक है, कि इंडेक्स ऑफ वेलफेयर यानी कि वेलफेयर मतलब कि लोगों का कितना भला हो रहा है, उनका कितना फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, एंड सेकंड इज़ टू कंपेयर इकोनॉमिक स्ट्रेंथ। ठीक है, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ कंपेयर करने के लिए बाकी सारे अदर नेशंस से। ठीक है, सेकंड इज़ वेलफेयर मींस सेंस ऑफ मटेरियल वेल बीइंग अमंग द पीपल। ठीक है, यानी कि वेलफेयर मतलब क्या हो गया? सेंस ऑफ मटेरियल वेल बीइंग, कि हमारा जो मटेरियल दुनिया है उसमें कितना फ़ायदा हो रहा है, हमारी हेल्थ को लेके, हमारी वेल्थ को लेके, ठीक है, हमारे एनवायरनमेंट को लेके, अमंग द पीपल। ठीक है, और वो आपस में उनका जो है भाईचारा कितना है ये भी डिपेंड करता है किससे? जीडीपी से। ठीक है, वेलफेयर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनकम रिसीव्ड बाय पीपल। ठीक है, अब देखो मटीरियल वेलबींग, तो मटीरियल में हम जो है किसको काउंट करते हैं? ज़्यादातर वेल्थ को। ठीक है, वेल्थ, फिर उसके बाद हेल्थ आती है। तो अब वेल्थ से यहाँ पे अगर हम कंसिडर कर रहे हैं तो वेलफेयर जो है वो डायरेक्टली किससे रिलेटेड हो जाएगा? इनकम रिसीव्ड बाय पीपल। तो अगर इनकम जो रिसीव्ड करी है लोगों ने वो अगर हाई होगी तो उसी से लोगों का वेलफेयर भी ज़्यादा माना जाएगा। लेकिन अगर उनकी इनकम जो है वो लो होगी तो फिर उनका वेलफेयर भी कम होगा। ठीक है, उनको मटीरियल वेलबींग इतना होएगा ही नहीं अगर इनकम कम होगी तो, राइट। Next is financial strength is also directly related to spend on health, education, development and upgradation of skills. ठीक है, अब देखो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ आपकी जितनी अच्छी होगी, जितनी ज़्यादा हाई होगी, या अगर फाइनेंशियल स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो फिर क्या क्या आप बढ़ाएंगे? आप अपनी हेल्थ पे भी खर्चा करेंगे। ठीक है, अगर जैसे मान लो आपको नॉर्मल पैर, हाथ पैर दर्द कर रहे होंगे और अगर आपकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ अच्छी नहीं होगी तो फिर आप डॉक्टर को भी नहीं दिखाओगे, अपना इलाज नहीं करवाओगे, राइट। आप उसको नज़रअंदाज कर दोगे, अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं दोगे, अपनी एजुकेशन पे ध्यान नहीं दोगे, आप कुछ डेवलपमेंट पे ध्यान नहीं दोगे और ना ही आप अपनी स्किल्स को अपग्रेड कर पाओगे अगर आपकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कमज़ोर होगी तो। ठीक है, लेकिन वहीं पे अगर आपकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ अच्छी होगी तो फिर आप जो है इन सारी चीज़ों पे भी स्पेंड करोगे। किस किस पे? हेल्थ पे, एजुकेशन, डेवलपमेंट और स्किल्स पे। लेकिन अगर फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ही वीक होगी तो फिर आप इन सब में भी वीक रह जाओगे और आप जो है अच्छा नहीं कर पाओगे, राइट। सो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू हेल्थ, एजुकेशन, डेवलपमेंट एंड स्किल्स। तो इसी तरह से जीडीपी जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड हो गया वेलफेयर से, राइट। कि अगर देश का जीडीपी बढ़ रहा है दैट मीन्स पीपल का वेलफेयर भी बढ़ रहा होगा, इंक्रीज़ हो रहा होगा। लेकिन अगर जीडीपी जो है वो कम है तो फिर क्या होगा? वेलफेयर भी कम हो रहा होगा, राइट। चलो नेक्स्ट आता है, जीडीपी इज़ ऑल्सो डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड इनकम। ठीक है, इनकम से तो डायरेक्टली रिलेटेड है ही सही जीडीपी, और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से भी जीडीपी डायरेक्टली रिलेटेड है। अगर प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा होगा दैट मीन्स आपकी जीडीपी भी क्या है? ज़्यादा है। लेकिन अगर प्रोडक्शन कम हो रहा होगा दैट मीन्स आपकी जीडीपी भी गिरती जाएगी, इनकम भी कम होगी, राइट। अब गुड जीडीपी जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड क्यों है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से? एज गुड्स एंड सर्विसेज डायरेक्टली सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, जीडीपी हैज़ ऑफन बीन यूज्ड एज अ मेजर ऑफ सेटिस्फैक्शन और वेलफेयर ऑफ पीपल। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो डायरेक्टली क्या सेटिस्फाई करती हैं? ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करती हैं। तो इसीलिए जीडीपी को हमने क्या किया? जीडीपी जो है उसी को हम मेजर बना लेते हैं, किसका? हमारे ह्यूमन की वांट्स को सेटिस्फैक्शन का और वेलफेयर का। ठीक है, ओके। सो नाउ एक तरफ तो लोग कह रहे हैं कि हम जीडीपी और वेलफेयर को जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करेंगे एंड जीडीपी से ही हम लोगों की वेलफेयर को नापेंगे। वहीं पे दूसरी तरफ हाउएवर दिस जनरलाइजेशन मे नॉट बी करेक्ट, कि ये जो आप जो बोल रहे हो ना कि जीडीपी और वेलफेयर डायरेक्टली रिलेटेड है और हम जीडीपी से ही लोगों का वेलफेयर नापेंगे, ये कभी कभी जो है करेक्ट नहीं भी हो सकता है। किस वजह से? ड्यू टू फॉलोइंग लिमिटेशंस और रीजंस। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लिमिटेशंस बताएंगे। किसकी लिमिटेशंस है ये? जीडीपी की। ठीक है, कि हम क्यों जीडीपी को पब्लिक वेलफेयर से नाप नहीं सकते। ओके, सो फर्स्ट इसमें आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन कि क्या हो रहा है, कहीं पे आप ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो इनकम, कहीं पे कम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। जो रिच है वो और रिच होता जा रहा है लेकिन जो पुअर है वो और पुअर होता जा रहा है। तो इसीलिए
क्या क्या हो रहा है कि हम जीडीपी से वेलफेयर लोगों की नहीं नाप सकते, ठीक है। पब्लिक की वेलफेयर हम कैसे पता लगाएंगे, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में आपका अनइक्वल है, राइट। इक्वल होता तो फिर भी हम मान सकते थे कि हाँ चलो सब सुखी हैं, सबका वेलफेयर अच्छे से हो रहा है, सबकी हेल्थ अच्छी है, बट ऐसा नहीं है, राइट। It is possible that with rise in GDP, inequalities in the distribution of income may also increase, ठीक है। inequalities बढ़ जाएंगी जैसे जैसे GDP बढ़ेगी, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में भी इनइक्वालिटीज़ बढ़ जाएंगी, ठीक है। आप उनको अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाओगे। द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर इंक्रीजेज, द रिच गेट्स रिचर एंड पुअर गेट्स पुअरर, ठीक है। गैप जो है वो और बढ़ता जाएगा। जीडीपी मे नॉट कॉन्ट्रीब्यूट टू वेल बीइंग ऑफ ऑल द पीपल इन द इकोनॉमी इफ़ इट इज़ नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, ठीक है। अब जीडीपी जो है वो कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा पब्लिक की वेल बीइंग में, क्यों? क्योंकि इट इज़ नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, राइट। इन दिस केस इवन अ ग्रेट जीडीपी डज नॉट प्रमोट वेलफेयर ऑफ पीपल, ठीक है। तो भले ही आपकी जीडीपी कितनी ही बढ़ रही हो, कितनी ही इंक्रीज़ हो रही हो, लेकिन आप इनइक्वालिटीज़ को भी तो साथ ही साथ इंक्रीज़ करते जा रहे हैं ना, लोगों को अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं कर रहे हैं, इनइक्वालिटी से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, अनइक्वल वे में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो भले ही आपकी जीडीपी कितनी बढ़ती रहे, उससे कुछ वेलफेयर में अफेक्ट नहीं पड़ने वाला, राइट। Instead, it decreases down the welfare continuously for the poor sections of society, ठीक है। यहाँ तक कि क्या हो रहा है कि भले आपकी जीडीपी बढ़ रही हो, लेकिन आपका वेलफेयर जो है वो गिरता जा रहा है, और पुअर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी में तो कंटिन्यूसली गिरता जा रहा है, उनको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा आपकी जीडीपी बढ़ने से, ठीक है। देखो कैसे, पर्सन है ए और बी है, ठीक है, और ये हमारी टोटल जीडीपी है, राइट, पूरी कंट्री की। अब क्या हो रहा है, इनकम अर्नड इन 2020 और इनकम अर्नड इन 2021, ठीक है। क्या हो रहा है कि 2020 में जो ए पर्सन है वो 500 रुपीज़ कमाता था और बी पर्सन भी 500 रुपीज़ कमाता था। यहाँ पे क्या है, इक्वल है, और जीडीपी जो है वो टोटल कितनी आ गई, 1500 प्लस 500। लेकिन 2021 में क्या हुआ, ए की जो सैलरी है वो 500 से कितनी हो गई, 200। तो इसका तो बेचारे का वेलफेयर गिर गया ना। और बी की जो है इनकम 500 से 800 हो गई, यानी इंक्रीज़ हो गई। लेकिन अगर अपन टोटल जीडीपी काउंट करें तो वो अभी भी 1000 ही आ रही है, 8 + 2 10, तो 1000 ही आ रही है। यानी जीडीपी सेम है, लेकिन वेलफेयर तो कम हो गया ना। यहाँ पे इक्वालिटी थी, लेकिन यहाँ पे अनइक्वल आ गया। और बी की तो चलो हम मान सकते हैं कि बी की जीडीपी बढ़ी है, बी ने इंक्रीज़ किया है, लेकिन ए का तो वेलफेयर कम हो गया ना, राइट। तो ऐसे भी आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। नाउ सेकंड लिमिटेशन जीडीपी का आता है नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ दैट आर नॉट मार्केटेड एंड नॉट इवेल्युएटेड इन मॉनेटरी टर्म्स आर कॉल्ड नॉन मार्केट ट्रांजैक्शंस और नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस। ऐसे एक्सचेंजेस जिसमें मनी का कोई काम ही नहीं है, ठीक है, तो या फिर जो मार्केटेड नहीं है, ठीक है, मार्केट में नहीं, जिनको आपको पेमेंट नहीं मिल रहा है, या फिर हम उन्हें इवैल्यूएट नहीं कर सकते कि भाई इसकी कितनी वैल्यू दी जानी चाहिए, जो इस पर्सन ने सर्विस दी है या फिर काम किया है। तो ऐसे ट्रांजैक्शंस को हम क्या बोलते हैं, नॉन मार्केट ट्रांजैक्शंस या फिर नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस, एक्सचेंजेस जिसमें मनी का कोई काम ही नहीं है, या फिर हम मनी पता ही नहीं लगा सकते कि कितनी होनी चाहिए, क्योंकि उस काम की वैल्यू ही इतनी ज़्यादा है, राइट। दीज आर नॉट इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ जीडीपी, ठीक है। तो अब इन सारे कामों को तो आप जीडीपी में इंक्लूड ही नहीं कर रहे हो, राइट। इनको कौन गिनेगा, तो ये भी एक लिमिटेशन है। फॉर एग्जांपल सर्विसेज ऑफ अ हाउसवाइफ, सेल्फ गार्डनिंग और किचन गार्डनिंग, ठीक है। सेल्फ गार्डनिंग और किचन गार्डनिंग मतलब कि आपने घर के बाहर ही एक छोटा सा जो है एक जगह बना लिया और वहाँ पे आप फ्रूट्स उगा रहे हो और उनको यूज़ कर रहे हो, ठीक है। लेजर टाइम एक्टिविटीज़, लेजर टाइम एक्टिविटीज़ यानी कि खाली समय में जो भी आप एक्टिविटीज़ करते हो। खाली समय की एक्टिविटीज़ कौन कौन सी हो जाएंगी, लाइक पेंटिंग, ठीक है, घर की पुताई, वाइट वॉशिंग जिसको बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में तो पुताई बोलते हैं। या फिर कार वॉशिंग कर रहे हैं आप, है ना, आपकी छुट्टी है, संडे है और आप अपनी कार धो रहे हैं, राइट। और टीचर टीचिंग हिज ओन सन, ठीक है। लेकिन जब टीचर जो है वो स्कूल में पढ़ाएगा तो वहाँ पे तो उसको मनी मिल रही है, लेकिन अब वो खुद के बेटे को पढ़ाएगा तो उससे थोड़ी ना मनी लेगा, ठीक है। तो अब ये जो एक्टिविटीज़ है इनकी जो प्राइस है वो अनगिनत है, ठीक है, आप उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है, इवैल्यूएट नहीं कर सकते। तो इसीलिए नॉन मार्केट ट्रांजैक्शंस, इनके बदले में कोई मनी नहीं मिल रही है लोगों को, राइट। और आता है कंपोजिशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज।
प्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल वेपन्स, ड्रग्स एंड केमिकल्स विल श्योरली इंक्रीज द जीडीपी। ठीक है कि हाँ, अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हो ऐसे हार्मफुल वेपन्स का, ड्रग्स का या फिर केमिकल्स का, तो पक्का आपकी जीडीपी तो इंक्रीज़ होएगी कि हाँ भाई इनके कितने अच्छे हथियार हैं, कितने अच्छे केमिकल्स हैं, आप उनको एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, बहुत आपकी अर्निंग होएगी, बहुत पैसे आप कमा सकते हो, जीडीपी इंक्रीज़ होएगी। लेकिन साथ ही साथ क्या हो रहा है, बट दीज प्रोडक्ट्स आर अगेंस्ट द वेलफेयर ऑफ इट्स पीपल। ठीक है, उससे क्या हो रहा है, आपके लोगों का वेलफेयर गिर रहा है। भले ही आपकी जीडीपी कितनी ही इंक्रीज़ हो रही हो, लेकिन वेलफेयर जो है वो गिर रहा है। क्यों? क्योंकि ये हार्मफुल वेपन्स और केमिकल्स जो है वो कितनी सारी हार्मफुल पॉल्यूटेड गैसेस जो है वो एनवायरनमेंट में रिलीज़ करते हैं। बनने में ही इनको कितना टाइम लगता है, ऊपर से डिकम्पोज भी नहीं होते। तो इसीलिए ये बहुत ही हार्मफुल है वेलफेयर के लिए, लोगों के लिए, राइट। कंपोजिशन एंड क्वालिटी किसकी? गुड्स एंड सर्विसेज की। वो हमें चेक करते रहना चाहिए। ठीक है, नीड्स टू बी चेक्ड। किस लिए? वेलफेयर के लिए, लोगों के लिए। लेकिन यही काम जो है, चेक करने का काम ही जीडीपी फेल्स टू डू। जीडीपी ये चेक करने का काम ही ढंग से नहीं करती है कि भाई उनकी कंपोजिशन कैसी है, क्वालिटी कैसी है, ये जीडीपी ध्यान में ही नहीं रखती। लोगों के वेलफेयर की कोई चिंता ही नहीं है। ओके, फोर्थ लिमिटेशन आता है जीडीपी का, चेंजेस इन प्राइस। ठीक है, जीडीपी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्राइस। अगर प्राइस बढ़ी गुड्स एंड सर्विसेज की तो जीडीपी भी बढ़ेगी, कि अगर प्राइस बढ़ी गुड्स एंड सर्विसेज की तो जीडीपी भी इंक्रीज़ होएगी। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रिमेन सेम। अब क्या होता है, कभी कभी प्रोडक्शन तो सेम रहता है, लेकिन तब भी जो प्राइस है वो इंक्रीज़ कर देते हैं। तो इससे क्या हो रहा है, जीडीपी भी बढ़ रही है, लेकिन तुम्हारी प्रोडक्शन तो नहीं बढ़ रही, तुम्हारी जो क्वांटिटी है गुड्स एंड सर्विसेज की वो तो नहीं बढ़ रही। तो ये तो गलत अनुमान लगाया ना तुमने प्राइस का, राइट। तो देयर इज़ नो ट्रू बेनिफिट टू द नेशन इवन इफ़ इट रिकॉर्ड्स अ हाई जीडीपी वैल्यू। ठीक है, कोई सच्चा बेनिफिट नहीं होने वाला है, क्योंकि तुम यहाँ पे झूठा दिखा रहे हो, राइट। तुम ऐसे ही प्राइस बढ़ाते जा रहे हो, लेकिन तुम्हारी क्वांटिटी जो है वो एकदम सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं आया है। ठीक है, और तुम प्राइस ऐसे ही बढ़ाए जा रहे हो अपने गुड्स एंड सर्विसेज की। भले ही जीडीपी बढ़ जाए, लेकिन भाई वो कोई ट्रू बेनिफिट उससे तुम्हें नहीं मिलने वाला है, फिर चाहे जीडीपी कितनी बढ़ जाए। एज द प्रोडक्शन इन एन इकोनॉमी हैज़ नॉट इंक्रीज। ठीक है, प्रोडक्शन इंक्रीज़ नहीं हुआ तो भले ही जीडीपी इंक्रीज़ हो जाए, कुछ मतलब नहीं है, राइट। अब देखो ये फिफ्थ आ रहा है एक्सटर्नलिटीज़। इसको ध्यान से देखना, ये जो है ना बहुत बार पूछा गया है लाइक सीबीएसई में। और ये जो पूरा ही मतलब पूरा टॉपिक ही है ना, जीडीपी एंड वेलफेयर, ये बहुत बार पूछा गया है सीबीएसई में, तो इसको ध्यान से समझना। ठीक है, पाँच पॉइंट्स ही हैं बस, पाँचवा पॉइंट हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, फिर से एक बार पाँचों फटाफट से रिवाइज करवाऊँ तो कौन से हो जाएंगे? फर्स्ट इज़ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। ठीक है, सेकेंड इज़ नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस, है ना, जीडीपी को अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हो, इनकम को अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस की जिनके बदले में जिन सर्विसेज के बदले में हमें मनी नहीं मिल रही है। ठीक है, थर्ड इज़ कंपोजिशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की हार्मफुल वेपन्स और ड्रग्स केमिकल्स जो है प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन लोगों के वेलफेयर का कोई ध्यान नहीं है। ठीक है, सो कितने हो गए? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस, कंपोजिशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और ये ऊपर हमने कौन सा देखा था? चेंज इन प्राइस। ठीक है, और फिफ्थ आ जाएगा एक्सटर्नलिटीज़। चलो तो लास्ट एक्सटर्नलिटीज़, इसको भी देख लेते हैं। अब एक्सटर्नलिटीज़ का वर्ड का मतलब क्या होता है? एक्सटर्नलिटीज़ रेफर्स टू हार्मफुल और बेनिफिशियल इफेक्ट्स दैट द प्रोडक्शन एंटरप्राइजेज हैव ऑन सोसाइटी फॉर विच दे आर नॉट पेनलाइज्ड और पेड। ठीक है, एक्सटर्नलिटीज़ मतलब दोनों चीज़ें, कि हार्मफुल इफ़ेक्ट्स भी और बेनिफिट या फिर बेनिफिशियल इफ़ेक्ट्स भी, इन दोनों को हम मिला के क्या बोलते हैं? एक्सटर्नलिटीज़। ठीक है, अब ये इफेक्ट जो है वो किस पे हो रहा है? प्रोडक्शन ऑफ एंटरप्राइजेज हैव ऑन सोसाइटी। ठीक है, यानी कि जो भी एंटरप्राइजेज या फिर बिजनेस फर्म्स जो भी प्रोडक्शन कर रही हैं, उससे जो भी हमारी सोसाइटी है, जो भी हमारी जनता है, पब्लिक है, उसको क्या क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं और क्या क्या बेनिफिशियल इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं, उनको दोनों को मिला के, और जिनके बदले में हम जो है पे भी नहीं कर रहे हैं या फिर पेनलाइज भी नहीं कर रहे हैं, किसको? एंटरप्राइज को या फिर फर्म को, वो हम क्या बोलते हैं? एक्सटर्नलिटीज़ बोलते हैं। ठीक है, हार्मफुल अगर जो इफ़ेक्ट्स होंगे तो उनके बदले में हमें कंपनीज़ को पेनलाइज करना चाहिए, लेकिन हम नहीं कर रहे हैं। जो बेनिफिशियल इफ़ेक्ट्स हैं उनके लिए हमें एंटरप्राइज को पे करना चाहिए, लेकिन हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है ये एक्सटर्नलिटीज़ में आते हैं। कुल मिला के हार्मफुल और बेनिफिशियल इफ़ेक्ट्स का मतलब है एक्सटर्नलिटीज़ है। ठीक है, चलो अब इसमें भी दो आते हैं, एक आता है पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़, एक आता है नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़।
ठीक है, देखते हैं क्या होता है। पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़ मतलब एक्टिविटीज़ विच रिजल्ट इन बेनिफिट्स, ठीक है, कि कंपनी जो है वो कोई काम कर रही है और उससे हमारी सोसाइटी को कुछ बेनिफिट हो रहा है, तो वो पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी है। वहीं पे अगर कंपनी जो है कुछ भी प्रोडक्शन कर रही है उससे हमारी जनता को हार्म हो रहा है, एक्टिविटीज़ विच रिजल्ट इन हार्म, तो वो नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ में आएगा। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। यूज़ ऑफ पब्लिक पार्क्स बाय द पीपल फॉर प्लेजर फॉर विच नो पेमेंट्स आर मेड बाय पब्लिक। ठीक है, अब जो कंपनी है या फिर एंटरप्राइज है या फिर गवर्नमेंट है, उसने क्या किया कि पार्क्स बना दिए लोगों के लिए, वहाँ पे बढ़िया पेड़ पौधे हैं, हरियाली है, ऑक्सीजन है ना, बच्चे खेल रहे हैं, झूले वूले सब है। तो इसके बदले में क्या पब्लिक पे करती है, पब्लिक पार्क्स के लिए पे करती है? बिल्कुल नहीं। अगर वो किसी कंपनी ने, एंटरप्राइज़ ने बनवाने में मदद करी है तो पब्लिक तो पे नहीं कर रही है, तो जो कंपनी है उसको हम पे नहीं कर रहे हैं, राइट। तो ये पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़ में आता है कि हमारा फ़ायदा किया है ना, पब्लिक का फ़ायदा किया पार्क बनवा के, राइट, तो पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़। वहीं पे एनवायरमेंटल पोल्यूशन कॉज्ड बाय इंडस्ट्रियल प्लांट्स, अब जो एंटरप्राइज़ है वो अपनी इंडस्ट्री में काम कर रही है, प्रोडक्शन कर रही है, लेकिन वहाँ से जितने भी हार्मफुल पोल्यूटेंट्स आ रहे हैं उसके लिए हमें कंपनी को पेनलाइज़ करना चाहिए, एंटरप्राइज़ को, फर्म को, लेकिन हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और ये किस में आ रहा है, हमें हार्म पहुँचा रही है पब्लिक को, तो वो नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ में आएगा। यहाँ पे पार्क्स बेनिफिट पहुँचा रहे थे इसलिए पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़ में। ठीक है, अब इन दोनों का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो देखते हैं। इट इंक्रीजेज वेलफेयर थ्रू पॉजिटिव इफेक्ट ऑन हेल्थ, तो इससे क्या हो रहा है, वेलफेयर हमारा इंक्रीज़ हो रहा है। क्यों? क्योंकि लोगों की सेहत में पॉजिटिव इफेक्ट हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, वहीं पे नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ रेड्यूसेस वेलफेयर थ्रू नेगेटिव इफेक्ट ऑन हेल्थ। ठीक है, अब ये हार्मफुल पोल्यूटेंट से हमारी हेल्थ अच्छी तो हो नहीं जाएगी, ख़राब ही होएगी, हार्म ही होएगी, तो इसलिए नेगेटिव इफेक्ट हो रहा है हमारी हेल्थ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये वाला टॉपिक ख़त्म हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।